तिनका तिनका तेरा भी उठाना बाकी है, कि तिनका तिनका तेरा भी उठाना बाकी है और गैरों का तेरा भी कर्ज चुकाना बाकी है। जो कर रहा है तू इतनी खामोशी से मेहनत, कि जो कर रहा है तू इतनी खामोशी से मेहनत, तेरी सफलता को अभी शोर मचाना बाकी है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बच्चों 4.2 और 4.1 हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब बच्चों सबसे पहले आपको मूलों का अस्तित्व है या नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसकी हमें 3 कंडीशन दे रखी है किताब में, जो कि आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो वो 3 कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। जब भी हमारा मूलों का अस्तित्व होगा और तभी हम उसको आगे हल करेंगे। तो वो 3 कंडीशन क्या है बच्चों? सबसे पहली बात तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है बच्चों, विभक्ति कर का। विभक्ति कर ये क्या होता है बच्चों? ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसे, जिसे हम डी बराबर डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। कभी कभी बच्चों एक नंबर में ये हमसे पूछ लेता है कि कोई भी हमें एक द्विघात समीकरण दिया जाता है और वहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि इसका विभक्ति कर ज्ञात कीजिए। तो आपको ये वाला सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में बच्चों ये मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो उसके लिए 3 कंडीशन क्या है वो आप यहाँ पर देखिए। तो बच्चों पहली कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है 0 से, तो वहाँ पर हमारा दो अस्तित्व मतलब दो हमारे मूलों की प्रकृति निकलेगी और उनका अस्तित्व होगा। बच्चों मैंने क्या कहा? यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा होगा 0 से तो हमारा मूलों का अस्तित्व होगा। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों, यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर हुआ 0 के, तो यहाँ पर भी हमारा मूलों का अस्तित्व होगा और वहाँ पर हम 2 मूल आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है बच्चों, यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा है 0 से, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम बी स्क्वायर माइनस के 4ac किसी भी द्विघात समीकरण में से हम निकालेंगे और वो वैल्यू हमारी माइनस में आती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा और उसके 2 मूल नहीं निकलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइएगा बच्चों बिना समय गवाए हम आपको कराते हैं पहला प्रश्न। अब देखो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न ये दिया है हमें कि 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। अब बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें ये बताना है कि ये हमारा मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस के 4ac में पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो अब देखो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, जो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा मतलब जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा और जो x का गुणांक होगा वो b का मान होगा और जो हमारी खाली संख्या होगी वो c का मान होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना है? यहाँ पर है -3, -3 का वर्ग है -4 गुणा a का मान कितना है बच्चों? 2 और c का मान कितना है यहाँ पर? 5 बराबर में आ जाएगा 0। अब बच्चों -3 गुणा -3 और -4 दूनी 8 पंजे 40 बराबर आ जाएगा 0। अब बच्चों ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और -40 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर 40 में से जब 9 जाएगा तो -31 बचेगा बराबर में आ जाएगा 0। अब बच्चों ये देखो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा है 0 से, 0 से छोटा है तो वहां पर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं होगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा या फिर नहीं है। अब क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा है 0 से। ठीक है बच्चों, ये इसलिए हमारा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा है 0 से। अब यहाँ पर आपको एक और छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यदि माइनस में कोई हमारा मान आ जाता है, माइनस में वैल्यू आ जाती है
तो वहाँ पर कोई हमारा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो बच्चों इसका आंसर हमारा यहीं तक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका अगला भाग। अगला भाग है बच्चों यहाँ पर 3x² माइनस के 4 अंडर 3x और प्लस के 4 बराबर 0। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसे चेक करेंगे कि यहाँ पर ये मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर b का मान कितना है, माइनस के 4 अंडर 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 3 गुणा c का मान कितना है बच्चों 4 बराबर में 0। अब देखो बच्चों माइनस के 4 अंडर 3 गुणा माइनस के 4 अंडर 3 माइनस 4 तिया 12 चौक 48 बराबर 0। अब देखो बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 और अंडर 3 का गुणा अंडर 3 से करेंगे तो 3। ठीक है बच्चों, माइनस ये आ जाएगा 48 बराबर 0। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 तिया 48 और माइनस के 48 बराबर आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने आपको एक कंडीशन बताई थी दूसरी वाली कि b² माइनस के 4ac यदि होता है बराबर 0 के तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व होगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व, मूलों का यहाँ पर मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है ना, या फिर है, मूलों का अस्तित्व होगा क्योंकि b² माइनस के 4ac बराबर 0 है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है तो अब हम दो मूल कैसे निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों, अब हम यहाँ पर दो मूल कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर, अब बच्चों दो मूल निकालने के लिए आपको एक यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि का सूत्र है, श्रीधराचार्य विधि। बच्चों धराचार्य एक हमारे गणितज्ञ थे जिन्होंने ये सूत्र प्रतिपादित किया था, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर में b² माइनस के 4ac और बट्टे में 2a। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला आपको सूत्र लगाना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप, ये माइनस है, b की वैल्यू हमें कितनी दी है यहाँ पर, माइनस के 4 अंडर 3। ठीक है जी, उसके बाद है बच्चों यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, और अब बच्चों आपको यहाँ पर देखना है ये b² माइनस के 4ac। तो b² माइनस के 4ac की बच्चों अभी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है, तो ये कितनी निकल के आई है, ये निकल के आई है 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 0। अब देखो बच्चों आप यहाँ पर क्या करोगे, b² माइनस के 4ac जब यहाँ से आप लगाओगे तो देखो ये b² माइनस के 4ac यहीं से ही तो लगाओगे आप, b का मान माइनस के 4 अंडर 3, उसके बाद में फिर माइनस के 4 गुणा ac, तो 4 गुणा a और ये c हमारा ये है, तो यही निकल के आएगा 0, चूंकि हमने यहाँ पर b² माइनस के 4ac अभी हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक है जी बच्चों, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब बट्टे में आ जाएगा 2a, तो 2a का मान कितना है यहाँ पर, a का मान है 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 अंडर 3 और बट्टे में ये कितना है बच्चों 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3। अब यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है जी, तो 2 से 2 बार कट गया। अब 2 गुणा ये कितना है अंडर 3 है, और बच्चों यहाँ पर देखिए ये कितना है 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर 3 गुणा अंडर 3। ठीक है बच्चों, 3 को हम अंडर 3 गुणा अंडर 3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ अंडर 3 से अंडर 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 अंडर 3। अब बच्चों ये जो निकल के आया है ये प्लस माइनस में माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर x का जो मान निकल के आएगा वो प्लस माइनस 2 बटे अंडर 3। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है बच्चों, प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी 2 बटे अंडर 3, और एक बार यही वैल्यू माइनस में हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे दो मूल कौन से हैं, 2 बटे अंडर 3 प्लस और माइनस के।
तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका अगला भाग। तीसरा भाग है बच्चों यहाँ पर 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। अब देखो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। तो b² माइनस के 4ac बराबर 0। अब बच्चों b का मान कितना है -6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा -4 गुणा a का मान कितना है 2 और गुणा c का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 3। ठीक है जी। तो अब यहाँ देखिए बच्चों -6 गुणा -6 -4 दूनी 8 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 6 36 -24, तो ये आ जाएगा बच्चों 12। ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर अब देखो ये हमारा मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है क्योंकि b² माइनस के 4ac यहाँ पर क्या है बड़ा है 0 से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहली वाली कंडीशन आ जाएगी। तो अब बच्चों अब देखिए अब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो वहाँ पर हमें श्रीधराचार्य विधि लगा के हमें 2 मूल निकालने पड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए माइनस और b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान है -6 और ये प्लस माइनस अंडर में। अब देखो बच्चों b² माइनस के 4ac, तो ये b² माइनस के 4ac कितना निकल के आया, ये आया 12 बट्टे में ये है 2 गुणा a का मान कितना है बच्चों, तो a का मान है यहाँ पर 2। ठीक है जी। तो ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस अंडर में। अब बच्चों इसको देखो आप, ये 12 के जब हम यहाँ पर गुणनखंड काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो बच्चों ये यहाँ पर आ गया 2 अंडर में 3 और बट्टे में ये कितना है 2 दूनी 4। अब बच्चों ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस और यहाँ पर अंडर 3। बच्चों इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा अंडर 3 और बट्टे में क्या आ गया 4, 2 से कट जाएगा 2 बार। तो बच्चों यहाँ पर ये कितना निकल के आएगा 3 प्लस माइनस अंडर में 3 और बट्टे में 2। तो यहाँ पर जो हमारे 2 मूल निकलेंगे 3 प्लस माइनस अंडर में 3 बटे में 2। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक बार तो ये प्लस का आ जाएगा 3 प्लस अंडर 3 बटे 2 कॉमा 3 माइनस अंडर 3 बटे 2, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये हो गए हमारे पहले के सभी भाग। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। अब बच्चों यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर हमें समीकरण क्या दिया गया है 2x² प्लस के kx और प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों मूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर k का मान निकालने के लिए हमें b² माइनस के 4ac ये हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए बच्चों b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान है k। बच्चों जो x वाली संख्या होती है वो b का मान होता है। ठीक है जी। -4 गुणा a का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर है 2 और c का मान कितना है, ये है 3 बराबर आ जाएगा 0। अब बच्चों यहाँ देखो ये हो जाएगा k का जब हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा k² -4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर में आ जाएगा 0। अब बच्चों ये k² बराबर माइनस के 24 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 24 हो जाएगा और k बराबर ये आ जाएगा अंडर में 24। अब देखो बच्चों ये वाला वर्ग इसके अंडर पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे 24 के फैक्टर काटेंगे, मतलब कि गुणनखंड। तो ये 2 से 12 बार और 2 से ये 6 बार, 2 से ये 3 बार और ये 3 से 1 बार। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये इसका जोड़ा बन रहा है। ठीक है जी। तो जब ये इसका जोड़ा बन रहा है तो k का जो मान निकल के आएगा 2 तो बाहर आ जाएगा और 3 दूनी 6 अंडर में रहेगा, तो ये हमारी प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर ये प्लस माइनस में 2 अंडर में 6 ये हमारा k का मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा था कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके उसके 2 मूल बराबर हों, मतलब उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर इसके 2 बराबर मूल हैं तो यहाँ पर ये हमारा k का मान फाइंड आउट हो गया।
तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसका देखते हैं दूसरे का दूसरा भाग। बच्चों यहाँ पर दूसरे का दूसरा भाग ये है, देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो के एक्स का गुणा करेंगे एक्स से, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स का गुणा करेंगे एक्स से। उसके बाद में के एक्स का गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 2 के एक्स आ जाएगा और प्लस के 6 बराबर 0। अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी का मान हमें कितना दिया है, माइनस के 2k का वर्ग माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है k और सी का मान कितना है 6 बराबर में आ जाएगा 0। अब बच्चों ये माइनस के 2k गुणा माइनस के 2k माइनस 4 छिंगे हो जाएगा 24 और यहाँ पर आ रहा है k बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये गुणा करके हमने समझाया आपको। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 और k का गुणा k से करेंगे k स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो बच्चों, ये माइनस के 24k को हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 24k। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या है, ये देखो यहाँ पर 4 को हम बटे में ले जाएंगे और ये k गुणा k है, मतलब कि ये 2k है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसमें से k बराबर ये हमारा कितना 24k और बटे में एक तो ये 4 इसके बटे में आ जाएगा और बच्चों यहाँ पर 2k हैं तो 1k बराबर हमने यहाँ पर लिख लिया है और 1k इसके बटे में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चों k से k कट रहा है और 4 का भाग देंगे 24 में तो ये आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, k बराबर आ जाएगा 6। तो बच्चों यहाँ पर हमने दूसरे के दोनों भाग कवर कर लिए हैं। अब हम कराते हैं आपको तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। तो माना कि आम की बगिया की चौड़ाई। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, ये क्या है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। अब हमें चौड़ाई तो पता नहीं है यहाँ पर, तो चौड़ाई सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे x मीटर। ठीक है बच्चों, चूँकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो ये हमारा मीटर हो जाएगा। अब उसके बाद में ये आम की बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, आम की बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, चौड़ाई से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो चौड़ाई से दुगनी है बच्चों, यहाँ पर ये कितनी है, ये 2 गुनी है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें क्षेत्रफल दिया है तो आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर हमें कितना दिया बच्चों, यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पर आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए बच्चों आप यहाँ पर बराबर ये कितना है 800, तो लंबाई कितनी है बच्चों हमारे पास में, लंबाई है हमारे पास में 2x और चौड़ाई कितनी है x, बराबर ये हो जाएगा 800। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 और अगर यहाँ पर इसका हम समीकरण निकालेंगे प्रॉपर तो 2x स्क्वायर 800 को हम इधर लेके आएंगे माइनस के 800 बराबर 0। अब देखो बच्चों, अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मूलों का अस्तित्व देखेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, तब जाके हम यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो बच्चों मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 रखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों b का मान कितना है, तो b का मान देखो बच्चों x वाली संख्या होती है, x या y वाली संख्या, तो यहाँ पर x वाली संख्या है ही नहीं है तो 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग
-4 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान 2 है बच्चों यहाँ पर, और सी का मान -800 है, बराबर में 0। बच्चों 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 8 64। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये हमारा 6400 आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है जी, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है 0 से, तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, मूलों का अस्तित्व होगा, तो अब यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है, तो अब हम यहाँ पर इसको आगे हल कर देंगे। तो ये देखो 2x² बराबर, इसको हम इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा 800, x² बराबर बच्चों 800/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² बराबर 2 का भाग देंगे इसमें, ये आ जाएगा 400, तो x बराबर अंडर में आ जाएगा बच्चों 400, और जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा 20। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी जो x हमने क्या मानी थी, चौड़ाई मानी थी, तो हम यहाँ पर प्लस का मान लेंगे, तो x हमने चौड़ाई मानी थी, तो यहाँ पर जो आम की बगिया की जो चौड़ाई है वो कितनी आई है बच्चों, 20 मीटर आ गई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर चौड़ाई बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पर 20 मीटर हो जाएगा। और आप एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर ये लंबाई हमें क्या है, चौड़ाई का दुगना है ना, तो यहाँ पर जो लंबाई निकलेगी, लंबाई जो निकल के आएगी 2 गुणा x का मान कितना है 20, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 40 मीटर। और यही हमसे बोल रहा था बच्चों कि यहाँ पर जो आम की बगिया की जो लंबाई है तो चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई हमारी 20 आई है, तो लंबाई हमारी 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पहले उनकी जो आयु थी तो उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे बच्चों, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है जी, अगर पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यदि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, मान के चलिए कि एक मित्र की आयु 12 वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, 8 वर्ष। लेकिन 8 वर्ष कैसे निकलेगा, 20 में से 12 को घटाएंगे, ठीक है ना, 20 में से 12 को घटाएंगे तभी तो निकलेगी। तो ऐसी अगर पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार बच्चों 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का मतलब होता है बच्चों पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो यहाँ पर बच्चों पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, पहले मित्र की आयु हो जाएगी बच्चों यहाँ पर x माइनस 4 वर्ष। ठीक है जी, और यहाँ पर दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों, देखो ये हमने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष माइनस हो जाएगा। दूसरे मित्र की आयु वैसे कितनी थी, 20 माइनस x थी, तो इसमें से 4 और माइनस कर दो, तो यहाँ पर बच्चों ये प्रॉपर तरीके से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 में से 4 के तो 16 माइनस के x वर्ष। ठीक है जी बच्चों, अब देखो, अब ये जो कह रहा था, ये कह रहा था कि इनकी आयु का गुणनफल, तो आयु का गुणनफल x माइनस 4
और यहाँ पर कितना बच्चों 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स बराबर कितना बच्चों 48 है। ठीक है जी, कितना है 48। तो 16 का गुणा करेंगे हम x में तो ये आ जाएगा 16x, 16 का गुणा करेंगे 4 में, 16 चौक 64। अब बच्चों x का गुणा करेंगे हम x में तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, चूंकि यहाँ माइनस है, और x का गुणा हम इसमें करेंगे तो प्लस के 4x। ठीक है बच्चों, बराबर आ जाएगा 48। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16x और ये 4x, देखो ये माइनस के एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी, और यहाँ पर 16x और ये 4x, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के 20x हो जाएगा, और ये माइनस के 64 है, और बराबर में है बच्चों 48। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो x उसके प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस के 20x हो जाएगा बच्चों, इसको भी इधर ले जाएंगे, ये प्लस के 48 है, और इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 64 बराबर 0। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस के 112 बराबर आ जाएगा 0। अब बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इनका अस्तित्व चेक करना है कि अगर ये हमारे अस्तित्व इनका है तो आगे ये हल होगा, अगर इसका अस्तित्व नहीं होगा तो ये आगे हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना बच्चों माइनस के 20 है, ये वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और 4 गुणा a का मान कितना है 1 है, ये a का मान है बच्चों यहाँ पर ये 1, और c का मान कितना है 112 बराबर में 0। बच्चों 20 का वर्ग जो होता है वो होता है 400, 20 गुणा 20 करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, और माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, और ये आ जाएगा 448 बराबर में 0। अब बच्चों एक चीज़ देखिए आप, जब हम 400 में से 448 को माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस के 48 आ जाएगा, और बराबर में आ जाएगा 0। अब बच्चों ये देखो ये क्या आ गया, ये इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा है 0 से। ठीक है जी, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा है 0 से, ये यहाँ पर ये इसका साइन है बच्चों, यहाँ पर 0 बड़ा है, देखो 0 से छोटा ही तो होता है माइनस की संख्या, तो यहाँ पर इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा बच्चों, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा तो उसको हम आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर एक पार्क है, एक पार्क दिया गया है, तो उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, वो भी यहाँ पर उस पार्क का 80 मीटर मतलब परिमाप 80 मीटर ये पूछ रहा है कि इसका परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर इस करके एक पार्क को बनाना संभव है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक पार्क है और उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यदि उसका परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो। ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मानेंगे, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है। ठीक है बच्चों, ये पार्क की लंबाई x मीटर है, और यहाँ पर पार्क की चौड़ाई बाई मीटर है। ठीक है, पार्क की लंबाई x मीटर है और पार्क की चौड़ाई बाई मीटर है, ये हमने मान लिया है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें जो परिमाप है, ध्यान से देखना आप, प्रश्नानुसार
जो परिमाप है, परिमाप जो पार्क का जो परिमाप है वो 80 मीटर दिया है। कितना दिया है बच्चों? 80 मीटर। परिमाप क्या होता है बच्चों? दो कोष्ठक में लंबाई और प्लस चौड़ाई, ठीक है, बराबर आ जाएगा 80 मीटर। अब देखो दो, लंबाई हमारी कितनी है? लंबाई है बच्चों यहाँ पर x और चौड़ाई है y, बराबर 80 मीटर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए दो इसके बटे में आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 80/2। तो यहाँ से जो निकल के आएगा x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 40, और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद है यहाँ पर देखिए इसका हमें क्षेत्रफल जो दिया है, क्षेत्रफल जो है बच्चों वो दिया है हमें 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बराबर ये हमारा 400 है। लंबाई x है और चौड़ाई y है, बराबर ये है 400। अब बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ से कि x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से y को हम इधर ले जाएंगे, तो 40 माइनस के y, ये हमारा समीकरण हो जाएगा तीसरा, क्योंकि बच्चों ये समीकरण नंबर दूसरा हमारा ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे x बराबर आया है 40 माइनस के y, और क्षेत्रफल हमारा x गुणा y बराबर 400। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों? देखो यहाँ से हम ये करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चों? यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है x गुणा y बराबर 400। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखिए x का मान है 40 माइनस y, 40 माइनस के y, और गुणा में ये y है, बराबर है 400। अब बच्चों y का गुणा करेंगे तो 40 y का यहाँ गुणा करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 400। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, उसके बाद में इसको इधर ले जाएंगे बच्चों तो ये 40y माइनस का हो जाएगा, और ये इधर साइड में है ही है, बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है जी। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर सबसे पहले इसका अस्तित्व चेक करना है। इसका जब हम अस्तित्व चेक करेंगे बच्चों तब जाके हमें पता चलेगा, तब जाके इसका मान निकलेगा। तो यहाँ देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। बी का मान कितना है? माइनस के 40 का वर्ग है, और माइनस 4 गुणा ए का मान है यहाँ पर 1, और सी का मान है 400 बराबर 0। अब बच्चों 40 गुणा 40, ठीक है जी, 40 गुणा 40 हो गया ये माइनस के, और माइनस 4 चौक 16, मतलब कि 1600। 40 गुणा 40 करेंगे तो 1600 हो जाएगा बच्चों, और माइनस के 1600। बच्चों ये माइनस माइनस के दे रखे हैं दोनों 40, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 बराबर 0। अब देखो बच्चों अब यहाँ पर ये मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन कौन सी है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 है। तो अब हम यहाँ पर ये लगा देंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है जी। तो ये देखिए बच्चों माइनस बी का मान हमें कितना दिया है? अब यहाँ पर देखिए बी का मान हमें दिया है बच्चों, यहाँ पर ये रहा माइनस के 40 है। तो बच्चों एक चीज़ देखो, ये माइनस का भी है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बी का मान है 40, ये माइनस का है ना, और ये भी माइनस का, माइनस के बी, तो ये 40 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस। अब बच्चों ये अंडर में देखो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसका मान कितना निकला है? 0, तो ये आ गया 0 बट्टे में 2a, 2 गुणा a का मान कितना है? यहाँ पर 1 है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर ये क्या बचा? 40/2। तो यहाँ पर जो x का मान निकल के आया है वो आया है 20 मीटर। ठीक है जी, ये x का मान ही तो चला रहा था, तो x का मान आ गया 20 मीटर। तो x को हमने क्या माना था? x को हमने माना था यहाँ पर पार्क की लंबाई, तो लंबाई हमारी कितनी आ गई? 20 मीटर। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो x का मान समीकरण नंबर हम यहाँ पर रख देंगे 3 में, तो x का मान
समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो बच्चों यहाँ पर है x बराबर 40 माइनस के बाई, तो 40 माइनस बाई का मान है 20। तो बच्चों यहाँ पर x का मान, सॉरी बच्चों एक सेकंड, हमें x का मान तो यहाँ पर दिया है, x का मान ये है हमारा, x का मान हमें दे रखा है 20 और माइनस के बाई। तो बच्चों हम क्या करेंगे, बाई को इधर लेके आएंगे और बराबर ये है 40 और 20 को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो बाई का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 20 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर x हमने क्या मानी थी, पार्क की लंबाई मानी थी, और चौड़ाई हमने क्या मानी थी, ये हमने बाई मानी थी। तो x का मान 20 आ गया और बाई का मान भी 20 आ गया। क्योंकि बच्चों यहाँ पर पार्क की लंबाई हमारी क्या हो गई, यहाँ देखो ये हमें परिमाप 80 दिया था और क्षेत्रफल 40 दिया था। तो अगर क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर हम 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400 आ जाएगा, इसका मतलब सही है ये। और 20 और 20 को जोड़ेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे, क्योंकि ये हमारा परिमाप होता है, ठीक है जी। तो लंबाई हमारी 20 है और चौड़ाई 20 है, दोनों को जोड़ेंगे 40, 40 का गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 80 मीटर। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमने ये प्रश्नावली कवर कर ली है 4.3, और यहाँ पर हमारा अध्याय नंबर 4 मतलब कि चैप्टर नंबर 4 हमारा फिनिश हो चुका है बच्चों। तो अगर आपने 4.2 और 4.1 की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो बच्चों अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है और वो है समांतर श्रेणी वाला। तो बच्चों उस चैप्टर को भी हम बहुत शानदार तरीके से कराएंगे, आप अवश्य देखना। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।